गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था अम्पेयर सर्कुलर लॉ। तो अम्पेयर सर्कुलर लॉ में हमने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी। तो उसमें आप लोगों को पता है, उसमें हमने बताया था कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं अराउंड अ क्लोज पाथ, तो वो ऑलवेज होता है म्यू नॉट टाइम्स मतलब परपेंडिकुलर टाइम्स दैट करंट इनक्लोज बाय द पाथ। आज हमने उसी की एक एप्लीकेशन करनी है। तो उससे एप्लीकेशन को करने से पहले हमें आपको कुछ डेफिनेशंस बतानी है। डेफिनेशन क्या है? सॉलिनॉइड क्या होता है? आप लोग अपने टाइम में पढ़ा होगा सॉलिनॉइड। सिलिंड्रिकल कॉइल of many tightly wound turns of insulated wire with generally the diameter of the coil is smaller than its length. It's called सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स। सिलिंड्रिकल कॉइल होती है जिसमें बहुत सारी टाइटली बाउंड टर्न्स होती हैं। ठीक है, टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। एक्चुअली में वो इंसुलेटेड वायर है या इंसुलेटेड कौन सी वायर होती है? ये जो मैंने लिखा है इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। कौन सी होती है? कॉपर वायर। अब कॉपर वायर और इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली उसमें लैमिनेशन नहीं होती है, उसको हम इंसुलेटेड कॉपर वायर कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर विद जनरली द डायमीटर ऑफ द कॉइल। जो डायमीटर ऑफ द कॉइल वो स्मॉलर होता है उसकी लेंथ से। स्मॉलर किससे होता है? लेंथ से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड होती कैसे? देखिए, देखिए इस तरह की होती है ये कॉइल। ठीक है, इस तरह की होती है ये कॉइल। इसको फिगर ए कर लीजिए। इस तरह की होती है, इसे कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। ठीक है, आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये अम्पेयर सर्कुलर लॉ की पहली एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या कहती है? एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड at the center of the solenoid carrying सेंटर भी कह सकते हैं, एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। तो देखो इसके डायग्राम पहले मैं आपको मेरे साथ सोलेनॉइड होता किस तरह का है। ठीक है, ये आप इसमें कंसीडर कर रहा है, इसमें इस तरह के लूप बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करंट पास होगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से साउथ पोल होगा, बाहर जो निकलेगा वो क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, इस तरह से करंट होगा। ये इधर सेंटर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर सेंटर होंगे, इधर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसको रख लीजिएगा और याद रखना सोलेनॉइड के सेंटर में जो सोलेनॉइड होती है, इनसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म एंड लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। आप कह सकते हो सेंटर में। और आउटसाइड द सोलेनॉइड शुड बी नोटेड दैट द आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड को आपने क्या करना है? नेग्लेक्ट कर देना है। तो इसके लिए देखिए, अब एक हम डायग्राम बनाएंगे, एक लूप लेंगे जिसको अनपेयरिंग लूप भी कहते हैं। टर्न्स है इसकी, क्या है? ये टर्न्स है
एक पॉइंट ले लीजिए पी, ए, बी, सी और डी, और इसकी लेंथ ले लीजिए। ये हमने जो ए बी सी डी लिया है ये एम्पेरियन रूप है, सर रूप है एम्पेरियन ए बी सी, ठीक है, एम्पेरियन रूप है। तो इसमें अब आप लोगों को जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, सिर्फ हमने पॉइंट पी से निकाल दी, पॉइंट पी सेंटर में सॉलिड क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, सेंटर में, ना तो बाहर मिलेगी और ये जो है ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस केस में देखिए हम अगर देखते हैं जो बी डॉट डी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट शुड बी इक्वल्स टू ए टू बी, हमने पी पॉइंट लिया है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड। ए टू बी आएगा बी डॉट डी एल, फिर आएगा बी टू सी बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, सी टू डी, डी टू ए, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ए, ठीक है। अब देखो बेटा ये भी परपेंडिकुलर कंडीशन है, यहाँ पे ठंडा है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ये भी, और ये तो आउटसाइड है, इसलिए हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ एक बचेगा बी डॉट डी एल, क्योंकि ये दोनों ये क्या है अलाउंग द एक्सिस है, तो यहाँ पे ये दोनों एक सेम डायरेक्शन होंगे, जिसको आप लिखोगे बी डी एल, क्योंकि कॉस जीरो कितना होता है 1 होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ये डी एल आ जाएगा, ये कैंसिलेशन बी एल आ गया, क्योंकि वी जो है इज यूनिफॉर्म, वी क्या है यूनिफॉर्म, ये आपकी क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सो वाई इज आउटसाइड द एरिया। तो अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू, लेकिन याद रखना जो कॉइल की हमने जो सॉल्वेंट ली है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर करना है सॉल्वेंट हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो उसको टोटल पहले जैसे हमने एन ले लिया तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले लिया, एन एन लिखा है, ये बात का ध्यान रखना, सॉरी ये एन इज इक्वल टू एन बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन कितना आएगा एन टू एन। इस इक्वेशन को फर्स्ट रखो, अब देखो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ वी है, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या आएगा वी डॉट डी एल म्यू नॉट इनटू नेट करंट इनक्लोज बाय द नेट करंट आई इनक्लोज बाय द पाथ क्या है वो ए बी सी। तो बेटा अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, इसमें किस तरह से करना है आप लोगों ने, इसमें आपको ये करना है क्या आएगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स एन आ गया, लेंथ आ गया, ठीक है, एन इनटू एन है इनटू आ गया करंट, इस रखिए सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या देखा, फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वी है म्यू नॉट एन एल आई, एल और एल कैंसिल तो वी कितना आ गया म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। बट एन कितना आएगा एन बाई एल, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी म्यू नॉट एन बाई आई बाई एल। तो इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड कैरिंग करंट। तो ये था बेटा हमारा आज का एक्सप्रेशन, और ये इसको हम फर्स्ट एप्लीकेशन कहेंगे किसकी, एम्पियर सर्कुलर लॉ की। तो ये था हमारा आज का एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, और हमने सॉलिनॉइड के बारे में बताया। सॉलिनॉइड आपको बताया हुआ सिलिंड्रिकल कॉइल होती है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो इंसुलेटेड कॉपर वायर से होती हैं, जो डायमीटर होता है जनरली जो डायमीटर वगैरह कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया कि सिलिंड्रिकल कॉइल होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है नंबर ऑफ टर्न्स होती है, लेकिन किसकी टर्न्स होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर विद जनरली डायमीटर ऑफ द वायर स्मॉलर देन इट्स लेंथ, ठीक है। तो फिर हमने इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।